नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कारक प्रकरण में अधिकरण कारक करते हैं। अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक का पहला सूत्र क्या है हमारा? आधारो अधिकरणम। यानी क्या है? आधार ही क्या होता है? अधिकरण होता है। और इसमें कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी। सप्तम्य अधिकरणे। सप्तम्य अधिकरणे च। आधारो अधिकरणम यानी जहाँ आधार होता है वहाँ क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। आधार को ही हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आधार क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आधार क्या है, यानी किन किन वस्तुओं में कैसे कैसे आधार होता है। तो यहाँ आधार क्या है हमारा? 3 प्रकार का है। आधार क्या है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या है? औपश्लेषिक आधार। तो अब सबसे पहला हमारा क्या है? औपश्लेषिक आधार। तो औपश्लेषिक आधार में क्या है कि जहाँ आधार और आधे का संयोग दिखाई देता है, कि जहाँ आधार और आधे का संयोग होता है या संयोग दिखाई देता है, संयोग होता है, तो वो क्या होता है? आधार होता है। अब जैसे कोई व्यक्ति क्या है, उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति क्या है, चटाई पर बैठता है या पलंग पर बैठता है, तो उसके बैठने का आधार क्या है? पलंग या बिस्तर। तो स कटे आसते, स कटे आसते। या कोई व्यक्ति क्या है कि कहाँ बैठता है? आसन पर बैठता है। स आसने उपविशति। कि कोई व्यक्ति क्या है? आसन पर बैठता है। तो आधार हमारे क्या हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है? औपश्लेषिक आधार, कि जहाँ आधार और आधे का क्या होता है? संयोग होता है। तो यहाँ पर आधे क्या है? स। ये दोनों जो वाक्य हैं हमारे, इसमें आधे क्या है? स। आधार क्या है? कट और आसन। आधार क्या है? कट और आसन जो क्या है हमारा आधार है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन दोनों ही वाक्यों में, कटे में स कटे आस्ते और स आसने उपविशति, इन दोनों ही वाक्यों में क्या है कि स जो आधे है उसका जो आधार के साथ संयोग जो है हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कि वो उसके साथ इसका आधे का आधार के साथ का क्या है? कई संयोग है। अब संयोग वो कितने समय के लिए है कि चटाई पर कितने समय बैठता है? 2 घंटे भी बैठ सकता है, 10 घंटे भी बैठ सकता है और 4 घंटे भी बैठ सकता है। आसन पर कितनी देर बैठ सकता है? तो जो वो संयोग है, वो संयोग अल्पकाल भी हो सकता है और थोड़ा दीर्घ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि स कटे आस्ते, स आसने उपविशति। तो यहाँ पर क्या है कि जो आधे है उसका आधार से क्या है? सीधा जो स्पष्ट जो है संयोग हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहला आधार क्या है कि हमारा ये जो आधारो अधिकरणम, तो आधार क्या है?
जो जहाँ पर आधार होगा वहाँ पर क्या होगा, अधिकरण होगा। तो आधारो अधिकरणम। अब यहाँ पर क्या है कि कट और आसन की पहले इस सूत्र से क्या हुई, अधिकरण संज्ञा हुई, और फिर इसमें अधिकरण में क्या है, हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। तो इसी का दूसरा अब करते हैं। औपश्लेषिक आधार के बाद दूसरा क्या है, वैश्विक आधार। वैश्विक आधार क्या है कि जब किसी वस्तु के प्रति इच्छा उत्पन्न होती है, किसी वस्तु के विषय में हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, जैसे कोई व्यक्ति क्या चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, किसी वस्तु के विषय में इच्छा उत्पन्न होना। इच्छा के उत्पन्न होने का जो विषय है या जो कारण है वो क्या है, आधार माना जाता है। यानी किसी वस्तु के विषय में इच्छा उत्पन्न होना और फिर उस जो इच्छा उत्पन्न हुई है, इच्छा का विषय का जो आधार है वो क्या है, आधार माना जाता है। और आधार में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को क्या है, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति, कि मोक्ष विषय क्या है यहाँ पर, इच्छा। यानी किसी विषय में इच्छा उत्पन्न होना। किस में इच्छा उत्पन्न हो गई, मोक्ष में। तो मोक्ष में जो इच्छा है यहाँ पर क्या है कि मोक्ष विषयक जो इच्छा है वो क्या माना जाएगा, हमारा आधार माना जाएगा। यानी मोक्ष शब्द क्या है, मोक्ष विषयक इच्छा है। तो मोक्षे यानी किसी वस्तु के विषय में इच्छा उत्पन्न होना, इच्छा का जो आधार है, यानी इच्छा तो हो गई, किस में इच्छा है, मोक्ष में। तो ये मोक्ष क्या है, हमारा इच्छा का आधार है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मोक्षे इच्छा अस्ति, किसी वस्तु के प्रति क्या है, इच्छा उत्पन्न होना, और इच्छा का आधार क्या है यहाँ पर, मोक्ष। और मोक्ष में क्या है, आधारो अधिकरणम से क्या है, हमारी पहले अधिकरण संज्ञा हो गई और फिर सप्तम में अधिकरणे सूत्र, च अधिकरणे सूत्र से क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा क्या है हमारा, अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक मैंने हर कण में व्याप्त। जैसे तिलेषु, तिलेषु तेलम अस्ति। तो तिलों में क्या है, तेल है। तो यहाँ पर तेल का आधार क्या है, तिल। तो यहाँ पर क्या होगी, इसमें यहाँ तिल जो है तेल का आधार है, और आधार में क्या होगी, हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। तो अभिव्यापक, इसी तरीके से हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। सर्व अस्मिन् आत्मा अस्ति। सब में, सर्वस्मिन मैंने सब में, आत्मा अस्ति व्याप्त है। तो यहाँ पर आत्मा का आधार क्या है, प्रत्येक प्राणी। तो आत्मा सर्वस्मिन, कि आत्मा क्या है, सब में व्याप्त है। तो यहाँ पर क्या है कि तिलेषु तेलम अस्ति, कि तिलों में तेल जिस प्रकार व्याप्त है, आत्मा भी क्या है, सब में उसी प्रकार से व्याप्त है। तो ये आधारो अधिकरणम, आधार हमारा मैंने बताया कि 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जहाँ पर आधार और आधे का क्या होता है, आपस में संयोग होता है। स कटे आस्ते या स आसने उपविशति, कि वह चटाई पर बैठता है और उस पर क्या है कि आसन पर बैठता है। इस तरीके से क्या है, वैश्विक आधार क्या है कि जहाँ किसी वस्तु के विषय में क्या है, विषय में इच्छा उत्पन्न होती है, और जो इच्छा का विषय होने के कारण क्या है, आधार माना जाता है, और फिर उसमें क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। और इसी तरीके अभिव्यापक आधार, जहाँ यानी हर कण में व्याप्त या सर्वत्र व्याप्त। जैसे तिलों में तेल, तिलेषु तेलम अस्ति, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। 2 सूत्र हमारे हो गए, आधारो अधिकरणम और सप्तम में अधिकरणे च। आधार को अधिकरण कहते हैं, आधार को
अधिकरण कहते हैं, और सप्तम में अधिकरणे, और अधिकरण में क्या है, सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये इस तरीके से पेपर में ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार उसमें एग्ज़ाम्स में, कि जो आधार जो है हमारा कितने प्रकार का है। तो बच्चे कम ही याद कर पाते हैं, इसको सिंपली याद करते हैं कि आधारो अधिकरणम और सप्तम में अधिकरणम, परंतु आप अच्छे तरीके से इसको बार बार पढ़ें। औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। तो ये हमारा हो गया। अगला सूत्र करते हैं हम, साध्व साधु प्रयोगे च। साध्व साधु प्रयोगे च। जिसके प्रति हमारा साधुता या असाधुता का व्यवहार होता है, वहाँ पर क्या होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। साधु मैंने क्या है, सज्जन, श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम, और असाधु मैंने साधु असाधु, दुर्जन। तो इनके प्रयोग में क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या उदाहरण देंगे कि यथा कृष्णः मातृ साधु। तो कृष्ण माता से कैसा व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है। तो साधुता का व्यवहार किसके साथ किया जा रहा है, माता के साथ। तो कौन कर रहा है, कृष्ण। कृष्ण यहाँ पर क्या है, करता है, करने वाला है। और मातृ में क्या है, साधुता का व्यवहार किसके प्रति हो रहा है, माता के प्रति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारी सप्तमी विभक्ति यहाँ पर आ जाएगी। जिसके प्रति साधुता का व्यवहार किया जाता है उसमें क्या आती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, साधुता का व्यवहार कृष्ण किसके प्रति कर रहा है, अपनी माता के प्रति। मातृ इसमें क्या आ गई, हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार क्या है कि जब कोई किसी से असाधुता का व्यवहार करता है, क्या करता है, असाधुता का व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता। जैसे कृष्णः मातुले असाधु, कृष्णः मातुले असाधु। तो कृष्ण यहाँ पर क्या है, करता है। इससे पहले की तरह ही कृष्ण हमारा यहाँ पर क्या है, करता है। और मातुले में हमारी क्या लगी है, सप्तमी विभक्ति का हमने प्रयोग किया है। इन शब्दों के योग में, इन शब्दों से पहले जो शब्द आएगा उसमें क्या होगी, हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला सूत्र करते हैं हम, निमित्तात कर्म योगे। निमित्तात कर्म योगे। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस निमित्तवाची शब्द में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। निमित्तवाची जो शब्द हैं या शब्दों में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति होती है। चर्माणि द्विपिनम हंति, कि चमड़े को प्राप्त करने के लिए किसको मारता है, गैंडे का वध करता है। तो यहाँ पर किस निमित्त से कार्य किया जा रहा है, उस निमित्तवाची शब्द में। निमित्तवाची शब्द हमारा क्या है, चर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है कि दंतयो हंति कुंजरम। दंतयो
हन्ति कुंजरम। दांतों के लिए हाथी को मारता है। दंत्यो हन्ति कुंजरम। तो निमित्तवाची शब्द हमारा क्या है? दांत। तो दांतों के लिए क्या है? दांतों के निमित्त क्या करता है? कुंजरम मैंने हाथी को, हन्ति मैंने मारता है, उसका वध करता है। तो इस तरीके से क्या है? निमित्तात कर्म योगे, निमित्तात कर्म योगे, कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस निमित्तवाची शब्दों में क्या करते हैं? हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या है कि चर्म के निमित्त द्विपिनम हन्ति, गैंडे को मारता है। तो यहाँ पर हमारी क्या है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से दंत्यो हन्ति कुंजरम, कि दांतों के निमित्त हाथी को मारता है। तो यहाँ पर निमित्तवाची शब्द हमारे क्या हैं? चर्म और दंत। तो दोनों में हमारी क्या है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इन दोनों में क्या है? हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आज हमने सूत्र जो कौन कौन से किए? आधारो अधिकरणम सप्तमे अधिकरणे च, साधु साधु प्रयोगे च और निमित्तात कर्म योगे, कि ये चारों सूत्र हमारे क्या हैं? एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो में संस्कृत लेसन के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।